कभी आपने सोचा है कि इंडिया में यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक क्यों नहीं है? मतलब हम लोग डेली यूज करते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कि आप सब लोगों को पता है कि अब्रॉड की कंपनीज ओन करती हैं एंड उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हम लोग वो फॉलो करते हैं। मगर हमारी इंडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हम लोग यूज करते हैं। एंड सिमिलरली बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया का काम करते हैं और इंडिया के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, मगर जब उसे अपलोड करके शेयर करने की बारी आती है तो हम लोग हमेशा यूट्यूब चुनते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया अपना प्लेटफॉर्म कभी भी ग्रो नहीं कर पाती है, कभी उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं आता। सबसे पहला कारण है कि इसमें लागत, मतलब जो एक्सपेंसेस है वो कितने लगेंगे। आप लोग देखते हैं कि हम लोग एक एक वीडियो बनाते हैं तो उनका साइज जो रहता है वो MB या GB में होता है, तो बहुत ही बड़ा साइज होता है वीडियोस का। उन वीडियोस को जब हम लोग अपलोड करते हैं तो वो अपलोड होने के बाद कहीं तो वो सेव रहता होगा, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे तो उसे सेव करना पड़ता होगा ना कि वो वहां पे हमेशा मौजूद रहे। आज भी हम अगर पुराने गाने कभी यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो वो वहां पे मिल जाते हैं हमें, मगर वो कहीं तो सेव होगा ना। इस चीज के लिए हमें चाहिए होता है डाटा सर्वर। डाटा स्टोरेज के लिए हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए जो कि हजारों करोड़ों रुपए का बनता है, तो जाके वहां पे वीडियोस, जो भी गाने हैं, जो भी डाटा है, iCloud और ये सब कुछ वहां पे स्टोर हो सकता है। इंडिया में ये सारी चीजें पॉसिबल एट प्रेजेंट तो नहीं है। रीजन है इसके पीछे कि यहाँ पे जो है वो प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों का कोलैबोरेशन चाहिए, तब जाके इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आ सकता है, कोई सर्वर बन सकता है, क्योंकि इसमें लागत भी बहुत लगती है, इसमें मैन पावर भी चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाते हो तो उस प्लेटफॉर्म को चाहिए होती है फ्रीडम। इंडिया में क्या है कि इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि खुद कंट्रोल करे। नाउ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक आए दिन इनके खिलाफ जो है वो रेड पिटीशंस चलती हैं, डाटा प्राइवेसी के अगेंस्ट और बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट चलता है। मगर ये बाहर की कंपनीज हैं तो ज्यादा इसके ऊपर कंट्रोल किया नहीं जा सकता। हम लोग अगर इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो वहां पे तो स्ट्रेट अवे यही चीज चलेगी कि गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी। मतलब क्या डाटा जो है वो पब्लिक को देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो गवर्नमेंट लगाना शुरू कर देगी। ऐसे में कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर है जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करेगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो इतना पैसा क्यों लगाएगा, वो इतना मैन पावर क्यों इकट्ठा करेगा जिसमें कि जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का रहेगा। ये एक मैं मानता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस नहीं चल सकते हैं। सेकंड रीजन है कि हम लोग जो इंडिया के लोग हैं, हम लोगों का माइंडसेट है कि अगर इंडिया की ये चीज बनी है तो ये चीज में बिल्कुल फ्लॉ होगा, मतलब ये चीज बिल्कुल भी जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, तो हम लोग ये चीजें पहले ही मान लेते हैं। अब जब ये चीजें हम मान लेते हैं तो हम उसको यूज भी क्यों करेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा माइक्रोमैक्स फोन इंडिया का था, इंटेक्स इंडिया का था, मगर उन्हें कौन ही परचेज करता है। मतलब एप्पल परचेज करते हैं आईफोन, तो मतलब एक लगता है कि स्टेटस सिंबल बन गया, मगर इंडिया की कंपनी जैसे नाम आता है तो हम लोग वो परचेज ही नहीं करते हैं। इवन कि हम जब मॉल्स में भी जाते हैं बड़े बड़े, तो हम लोग वहां पे ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। वहां के जो मतलब हाई प्रोफाइल शोरूम्स होते हैं जैसे वेस्ट साइड हो गया या फिर वो जारा हो गया, तो ऐसे ऐसे शोरूम्स में हम लोग जाते हैं और वो कपड़े हम खरीद के फ्लेक्स करते हैं कि हाँ देखो हमने ये ब्रांड के कपड़े खरीदे हैं। तो हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि इंडिया की अगर कोई भी चीज बनी हुई है तो वो जाहिर सी बात है चीप क्वालिटी की होगी या बेकार होगी। इन सारे सिनेरियो में कैसे इंडिया का कोई भी चैनल बन सकता है? ना यूट्यूब बन सकता है, ना इंस्टाग्राम बन सकता है, ना फेसबुक बन सकता है। हमारे पास कोई अपना एप्लीकेशन नहीं है। तीसरी बात यह है कि इंडिया हमेशा जो रहा है वो यूजर रहा है, उसने कभी प्रोडक्ट्स बनाए नहीं है। मतलब वो बनाने में बिलीव नहीं करता, वो यूज करने में, कंज्यूम करने में बिलीव रखता है। अब जो चाइना है, चाइना अगर आप लोगों को पता होगा कि चाइना अपने एप्लीकेशंस बिल्ड करता है, मतलब वहां पे ना तो यूट्यूब चलता है, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ये कोई भी नहीं चलते हैं। उनके अपने जो है एप्लीकेशंस हैं वो चलते हैं। वो लोग अपने एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, वो लोग अपने चैनल को जो है वो अपने एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं।
वो लोग किसी और चीज पे डिपेंड नहीं होते कि मतलब दूसरी कंट्री अगर ये एप्लीकेशन चलाएगी तो हम वो वाली चलाएंगे। बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग दूसरी कंट्री की एप्लीकेशन चलाने में बहुत अच्छा मानते हैं, मगर अपने देश का ही अगर कुछ चलाना हो तो हम लोग वो नहीं चलाते हैं। फोर्थ रीजन है मोनेटाइजेशन। सबको पैसा चाहिए, मतलब अगर हम इंडिया की एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं तो हमें वैसा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, वो किस लेवल पे काम करेगा, ये बड़ा मैटर करता है। कोई भी बड़ा यूट्यूबर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अगर वो एप्लीकेशन को यूज करेगा तो हम लोग भी यूज करेंगे। उनका पहला कंसर्न ये होता है कि क्या इससे मोनेटाइजेशन होगी, हमें पैसा मिल पाएगा। बाहर के ब्रांड्स ने तो अपना दिखा दिया है कि हाँ हम लोग आपको पैसा दे सकते हैं, यूट्यूब से लोग पैसा कमाते हैं, इंस्टाग्राम से ब्रांड से पैसा कमाते हैं। अब मैंने 4 पॉइंट्स बता दिए हैं जो इसकी वजह से हम इंडियन एप्लीकेशंस को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जो बिगेस्ट कंसर्न है वो कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जो हम अब्रॉड के फोन यूज कर रहे हैं या फिर एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं तो हम लोग जो अपनी प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम चीजें सर्च करते हैं, अब कभी कभी आप लोगों ने यूट्यूब पे या गूगल पे कुछ सर्च किया होगा। जब आप कुछ सर्च करते हो, कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि आपकी एप्लीकेशंस में वो एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेट्स से कि आपने शूज सर्च किए हैं या फिर आपने मोबाइल फोन सर्च कर लिया, तो आपने एक बार गूगल पे जब मोबाइल फोन सर्च कर लिया ना, तो मोबाइल फोन के एड ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पे आनी शुरू हो जाएंगी, यूट्यूब पे आनी शुरू हो जाएगी और इंस्टाग्राम पे शुरू हो जाएगी। तो जो हमारा प्राइवेसी है वो तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है। वो मतलब हम लोग अपना जो बिहेवियर है, जो इंटरेस्ट है, जो भी हम लोगों की साइकोलॉजी है, वो हम लोग अब्रॉड में दे रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये वाली चीजें जो है वो हो रही हैं। ये एक मेजर कंसर्न है कि हम लोग अपने देश की जो मेंटल स्टेट है यूथ की, मैक्सिमम मेजोरिटी, वो हम दूसरे देश को बता रहे हैं कि हमारे यूथ की मेंटल स्टेट क्या है, वो क्या सोचता है, हमारा देश आने वाले टाइम में किस तरफ जा सकता है। अब आज की डेट में मतलब कितने लोग हैं जो स्टडीज की तरफ बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो स्टडीज की तरफ जाते हैं। जो बड़े हो रहे हैं वो लोग देख रहे हैं कि स्टडीज में जो है वो उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या फिर वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड क्या है कि वो लोग देखते हैं कि इंस्टाग्राम जो यूजर्स हैं या यूट्यूबर हैं, वो लोग बहुत बड़े आदमी बन गए, उनको पैसे मिलते हैं, उनको ब्रांड्स अप्रोच करती है। इंडिया की जो यूथ है उनका हार्डली कंसर्न है कि हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। एवरीबडी वांट्स कि वो या तो यूट्यूबर बन जाए या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाए, सो दैट वो वहां से इजी मनी जो है वो कमा सके। ये सारी चीजें हैं, ये सारा रीजन है व्हाई आई वांट कि इंडिया की खुद की डेवलपमेंट हो, इंडिया के खुद के एप्लीकेशंस होने चाहिए, खुद का सर्वर होना चाहिए और इंडिया खुद डेवलप करे, सेल्फ स्टैंड हो। लेट्स से कि वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है और तो हम लोग तो बिल्कुल ही डिसेबल हो जाएंगे। हमारे पास कोई एप्लीकेशंस नहीं होगी चलाने के लिए। व्हाट्सएप आप लोग चलाते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, एंड यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स जो है वो अपलोड करते हैं। इमोबिलाइज हो जाएंगे आप लोग। इसको बहुत ही सोचना पड़ेगा, इसके टुवर्ड्स जो है वो बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे एंड इट्स अ वेरी हाई टाइम। जो अभी जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, अगर इस टाइम पे भी इंडिया अपना दिमाग नहीं लगाता है, यूथ अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाली है।